डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो के अंदर कैलेंडर नामक टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने लीप वर्ष और अलीप वर्ष के बारे में पढ़ लिया था। और पिछली वीडियो की आखिरी चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऑड डेज की संख्या पढ़ी थी। उस ऑड डेज की संख्या को ही हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और पढ़ते हैं हम, देखिए। तो देखिए, महीनों में ऑड डेज की संख्या हम निकालेंगे। एक तरफ हम महीने लिखते हैं और एक तरफ हम ऑड डेज लिखेंगे। जैसे जनवरी का महीना है तो ऑड डेज की संख्या हमारी कितनी होगी? 3 होगी। फरवरी का महीना है तो फरवरी हमारी एक तो होती है 28 की और एक होती है 29 की। तो हमारे 2 ऑड डेज होंगे। 28 के लिए तो ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 0। और 29 के लिए ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। इसी प्रकार मार्च जो होता है वो कितने का होता है हमारा? पहले यहाँ लिख भी देते हैं, ये 31 दिनों को, ये दिनों की संख्या है। देखिए, जनवरी 31 का होता है। 31 में आप 7 का भाग देंगे तो ऑड डेज की संख्या यानी शेषफल जो होगा आपका कितना आएगा? 3। ऑड डेज क्या होता है? आपका शेषफल होता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फरवरी कितनी की होती है? या तो 28 की होगी या कितने की होगी? 29 की होगी। 28 में आप 7 का भाग करेंगे तो ऑड डेज की संख्या 0 आएगी। और 29 में 7 का भाग करेंगे तो ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। इसी प्रकार जो मार्च होता है वह मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। 31 में ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी हमारी? 3 आएगी। उसके बाद अप्रैल जो होता है हमारा वह कितने का होता है? 30 दिन का होता है। और 30 में जैसे ही हम 7 का भाग करेंगे ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। अप्रैल के बाद मई कितने दिन का होता है? मई हमारा होता है 31 का। और इसमें ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी हमारी? 3 आएगी। मई के बाद हमारा आ गया जून कितने का आएगा? 30 का। जुलाई कितने का आएगा? 31 का। जून 30 में हम जैसे ही 7 का भाग करेंगे ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? 2। जुलाई में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 3। आगे देखिए, जो अगस्त होगा हमारा, अगस्त कितने का होगा? 31 का होगा। इसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगस्त के बाद हमारा सितंबर आएगा। सितंबर 30 का हो गया। ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 2। अक्टूबर 31, ऑड डेज की संख्या 3। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 30 की, ऑड डेज की संख्या 2। दिसंबर 31 का, ऑड डेज की संख्या 3। तो इस तरीके से आपको महीने के ऑड डेज की संख्या ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी की सहायता से हम जो सवाल होंगे, ठीक है, महीनों के ऊपर, ठीक है, साल के ऊपर, उनकी सहायता से करेंगे। इन्हीं की सहायता से करेंगे, ऑड डेज की सहायता से, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यदि आज मंगलवार है, यानी आज का जो दिन है, आज के दिन मंगलवार है, तो 29 दिन बाद कौन सा वार होगा? हमें ये पूछा है। देखिए, 29 दिन बाद का वार निकालना है तो क्या करना है? 29 में आपको 7 का भाग कर देना है। तो आप शेषफल निकालेंगे, यानी ऑड डेज की संख्या निकालेंगे। 7 चौक 28, पूरा भाग गया। जो हमारे ऑड डेज बचे हैं, कितना बचा है? 1। यानी कि आज भी मंगलवार है, मंगलवार में हम 1 प्लस कर दें, यानी मंगलवार के अगला दिन कौन सा होता है? बुधवार। यानी कि 29 दिन बाद कौन सा वार होगा? बुधवार। इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, यदि आज मंगलवार है, ठीक है, आज मंगलवार है, आज के 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखिए, मंगलवार, ये पहला दिन है हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। इस 7 तारीख को क्या हो गया, सोमवार हो गया, यानी कि 8वें दिन क्या हो जाएगा अपना मंगलवार, 9वें दिन बुधवार, ये हो गया हमारा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। यानी कि जो 7वां दिन होता है, ठीक है, यानी कि 7 तारीख को तो सोमवार हो गया, 14 तारीख को फिर क्या हो जाएगा सोमवार। इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ 28 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है, और 14 के बाद क्या 15 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। ऐसे लिख ही लेते हैं 17, 18, 19 और 20 और 21, यानी 15 तारीख को फिर मंगलवार होगा, 21 तारीख को सोमवार होगा, 22, 23, 28 तारीख को फिर सोमवार हो गया, 29 तारीख को क्या होगा हमारा मंगलवार होगा। अब इसने कहा था तो 29 दिन बाद कौन सा बार होगा, 29 दिन बाद, यानी कि 29 तारीख के बाद क्या होगा 30 तारीख, और 30 तारीख को आप देख लीजिए मंगलवार के अगला दिन कौन सा आता है, बुधवार। आप एक तो इस तरीके से इतने लंबे तरीके से करेंगे, एक तो इतना लंबे तरीके से करना और एक सिंपल तरीके से करना। क्या करना है, 29 तारीख, 29 जितना दिन दे रखा है हमें, जितने दिनों की संख्या है उसमें आप 7 का भाग कर लीजिए, और ऑड डेज की संख्या है और हमें जो दिन दे रखा है उसमें आप कर दीजिए प्लस, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा अगला दिन, यानी कि मंगलवार के एक दिन जोड़ दिया हमने, क्या हो गया हमारा बुधवार। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि दिनांक 17 सितंबर को बुधवार है, 17 सितंबर को बुधवार है, तो इसी महीने की 31 सितंबर को कौन सा वार होगा। सितंबर को 31 सितंबर को कौन सा वार होगा। तो देखिए आपको ऐसे नहीं लिखना 17 तारीख को तो हमारा क्या हो गया बुधवार, फिर 18 तारीख को मंगलवार। इस तरीके से करेंगे तो आप पेपर के अंदर, ठीक है, आपको कम से कम मान के चलिए 2 या 3 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है, या 1 मिनट का समय मान के चलिए। लेकिन आपको पेपर में ट्रिक द्वारा करना है। ट्रिक क्या है, देखिए आप ध्यान से, 17 और 31 के बीच गैप लिख लीजिए, यानी 17 सितंबर और 31 सितंबर, 31 नहीं 30 सितंबर, क्योंकि सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है हमारा, ठीक है, 30 सितंबर, ठीक है। 17 और 30 के बीच गैप कितने का है वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे गैप कितने का है, यानी कि 30 में से आप 17 सितंबर को घटा लीजिए, दिनों की संख्या निकल जाएगी आपके। तो 3 दिन ये हो गए हमारे 20 और 10 30, यानी 13 दिन का गैप हो गया, ठीक है। जैसे 30 में से आपने 17 को माइनस किया तो कितने दिन आए आपके पास, 13 दिन है। 13 और 17 कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। तो यानी 13 दिन का गैप है आपके पास। आपको क्या करना है, इस 13 में 7 का डिवाइड करना है। तो 7 दूनी तो 14 होता है, इसलिए 7 एकम 7 होगा। कितने दिन शेष बचे, शेष पर हमारे पास बचे हैं 6 दिन, और ये 6 दिन क्या है हमारे पास, ऑड डेज। ऑड डेज हमारे कितने निकले हैं, 6 निकले हैं। यानी हमें क्या करना है, 17 सितंबर को जो बुधवार है, बुधवार में 6 दिन जोड़ने के बाद वाला जो दिन होगा 30 सितंबर को, वही बार होगा हमारा। यानी बुधवार में आपको 6 जोड़ना है, बुधवार में 6 जोड़ना है, यानी 1 2 3 4 5 6 जोड़ दीजिए। बुधवार के अगला दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि बुधवार के 6 दिन बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 30 सितंबर को
कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि आज दिनांक 2 मार्च को गुरुवार है, इसी महीने की 23 मार्च को कौन सा वार होगा? ठीक है, इस तरीके से निकालना है आपको। तो देखिए क्या करना है, पहले तो 23 मार्च और 2 मार्च के बीच दिनों का अंतर निकालना है। तो 23 में से 2 मार्च को घटा दीजिए, कितने दिन बचे हमारे पास? हमारे पास बचे 21 दिन शेष बचे। 21 में जैसे ही हम 7 का भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा? 7 के 21 पूरा भाग गया है, यानी शेषफल, या हम कह सकते हैं ऑड डेज। ऑड डेज की संख्या हमारे पास कितनी निकली है? 0 निकली है। ऑड डेज की संख्या कितनी निकली है? 0 निकली है। जैसे ही 0 निकला, इसका अर्थ ये है कि आपको गुरुवार में 0 जोड़ना है, यानी कि एक दिन 0, गुरुवार में किसी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे यानी वही दिन ही आता है, यानी वही संख्या आती है वापस। जैसे आपने 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वापस 1 ही आएगा। इसी प्रकार से गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा? वही दिन वापस आ जाएगा। यानी आप कहेंगे कि 23 मार्च को क्या होगा? 23 मार्च को भी क्या होगा? गुरुवार होगा। तो इस तरीके से आपको दिनों वाले, दोस्तों हम अतिरिक्त दिवस के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे कैलेंडर के अंदर। अतिरिक्त दिवस, जिसे हम कहते हैं ऑड डेज। अतिरिक्त दिवस यानी कि ऑड डेज। देखिए अतिरिक्त दिवस निकालने का तरीका क्या है? हमें पता है कि जो हमारा महीना होता है उसमें सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। यानी महीने के अंदर जो सप्ताह होता है वह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। यानी कि यदि मैं कहूं आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखिए आज सोमवार है तो हम 7 दिन बाद कौन सा वार होगा वो निकालना है। पहले हम इसका बेसिस समझते हैं, फिर इसकी ट्रिक समझेंगे। देखिए यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद की बात की, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन हो गया। इसके बाद वाला दिन कौन सा होगा उसकी बात हमें पूछी है। यानी सोमवार अगले दिन क्या आ जाएगा? मंगलवार, अगले दिन बुधवार, अगले दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनि, रविवार, सोमवार। ठीक है, यानी कि यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? हमें मंगलवार प्राप्त हुआ है। यानी कि इसकी ट्रिक ये है कि यदि हमें 7 दिन बाद की बात पूछे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 7 में आप 7 का भाग कर देंगे, ठीक है। 7 से 7 कट गया, कितना आया? शेषफल हमारा जो है वह कितना आया? 0 आया। यानी कि जो 7वां दिन होगा उस दिन तो हमारा सोमवार होगा और उसके एक दिन बाद क्या होगा? हमारा मंगलवार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखिए। अब हम पढ़ते हैं महीनों के ऊपर। देखिए
महीने जो होते हैं उनमें ऑड डेज की संख्या कितनी होती है वह हमें निकालना है। जैसे जनवरी के अंदर जो जनवरी का महीना होता है वह हमारा 31 का होता है, और यदि इसमें हमें ऑड डेज की संख्या निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी वो देखिए। जनवरी 31 का महीना होता है, इसमें ऑड डेज की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, 31 में आपको 7 का भाग कर देना है। जो शेषफल, यहां शेषफल कितना आएगा आपका 7 ये 21, 7 चौक 28, 28 पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, पीछे दिन कितने शेष बच गए 3, यानी कि जनवरी के महीने में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है 3 होती है, यानी ऑड डेज क्या होता है शेषफल होता है हमारा। ठीक है, आगे देखिए फरवरी, फरवरी या तो 28 की होगी या कितने की होगी 29 की। यदि इसमें हम 7 का भाग करेंगे तो हमारी ऑड डेज की संख्या जो आएगी, देखिए 7 चौक 28, यहाँ तो ऑड डेज की संख्या 0 आ गई इस कंडीशन के अंदर, और 7 चौक 28 यहाँ ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई 1 आ गई। यानी हम कह सकते हैं फरवरी के महीने में ऑड डेज की संख्या या तो 0 होगी या कितनी होगी 1 होगी। इसी प्रकार से आगे क्या है जनवरी, फरवरी, मार्च। जो मार्च का महीना होता है वह कितने का होता है 31 का, और 31 में यदि हम 7 का भाग करेंगे तो ऑड डेज यानी शेषफल जो हमारा आएगा वह कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको महीनों के अंदर ऑड डेज की संख्या निकालनी है।